भ्रम जाए। श्री लक्ष्मण जी के प्रश्न हैं। सारे प्रश्नों का एक ही लक्ष्य है। वो कह रहे हैं, मोहे समझाए कहो सोई देवा। हे देव, हे भगवान, मुझे समझाकर वह तत्व बताइए जिसको जानने के बाद सब तज करहूं चरण रज सेवा। कि मैं संसार के सभी विषयों को त्याग कर केवल और केवल हे प्रभु आपके चरण रज की सेवा करूं। आपके चरण कमल की रज की सेवा करना ही एकमात्र जिज्ञासा का प्रयोजन है। इसी के अंतर्गत कहते कहो ज्ञान विराग। ज्ञान का स्वरूप क्या है प्रभु? वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य का स्वरूप क्या है? अरु माया, आपकी माया का स्वरूप क्या है? किसे माया कहते हैं? कहो सो भगति करहु जेहि दाया। वह भक्ति का प्रकार बताएं जिस भक्ति के करने पर आप जीव के ऊपर दयालु हो जाएं। आपकी दया जीव को जिस भक्ति से प्राप्त हो, भक्ति का वह स्वरूप मुझे कृपा करके बताइए। दोहे में लक्ष्मण जी पूछते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। जीव का स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? जीव और ईश्वर के स्वरूप में भेद क्या है? ये मुझे समझा कर कहें। क्योंकि यह सब जानने के बाद जाते हुए चरण रति, जिन सब जिज्ञासाओं को सुनने के बाद, उत्तर सुनने के बाद आपके चरण कमलों में हमारा प्रेम बढ़े और शोक मोह भ्रम जाए। शोक, मोह और भ्रम, भ्रम का अर्थ है भय, चला जाए। शांत चित्त से एक बात समझिए, शोक मोह भय मिटाने की बात लक्ष्मण जी कर रहे हैं। भूतकालीन पदार्थों का शोक होता है। जो वस्तु हमसे छूट गई उसका शोक होता है। जो पाप कर्म हो चुके हैं हमसे, उनके प्रति शोक होता है। मनुष्य जो कर चुका है भूतकाल में, उसके प्रति शोक होता है। वर्तमान कालिक पदार्थों में मोह होता है। जो वर्तमान है उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। वर्तमान के पदार्थों में मोह होता है। और भविष्य काल का भय होता है, अब क्या होगा। तो भूतकाल का शोक चला जाए, वर्तमान के पदार्थों के प्रति मोह न रहे, और भविष्यकालिक मृत्यु का अथवा नरकों की यातना का भय न रहे, ऐसा उपदेश आप कृपा करके मुझे सुनाएं। ये लक्ष्मण जी की प्रार्थना। श्री रघुनाथ जी का कथन है उत्तर में कि विस्तार से तो कहने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं संक्षेप में तुम्हें सुना रहा हूं। हे लक्ष्मण, तुम एकाग्र चित्त से सावधान मन से सुनो। थोड़े ही में सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मन और बुद्धि इनको स्थिर करके सुनो। संक्षेप में मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। यहां भगवान सबसे पहले माया की चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा कहो ज्ञान विराग अरु माया। पहले माया का स्वरूप भगवान बता रहे हैं। माया क्या है?
मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीन्हे जीवन काया। श्री राम जी कहते हैं मैं, मेरा, तू और तेरा, बस स्थूल रूप से यही माया है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो मैं का अर्थ होता है अहम, और मेरा का अर्थ होता है मम। अहम शब्द से अहंता, मम शब्द से ममता। अहंता और ममता ये माया है। ये मैं हूं और ये मेरे हैं, यह माया है। मैं शब्द जिसे के लिए कहा जाता है वो शरीर नहीं है। मैं शब्द आत्मा के लिए ही प्रयोग होता है। लेकिन जीव माया में पड़ा हुआ शरीर को ही अहम मानता है, देह को ही मैं मानता है, और देह संबंधियों को ही मेरा मानता है। यही माया है। अन्यथा मैं शब्द का अर्थ है जीव, जीवात्मा, और मेरा केवल परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा भगवान का ही अंश है। जैसे गीता जी में भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके, जीव मेरा ही अंश है। तो भगवान का अंश होने के कारण आत्मा को ही मैं शब्द से कहा जा सकता है, और भगवान को ही मेरा शब्द से कहा जा सकता है। मैं आत्मा हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। लेकिन माया शरीर को ही आत्मा में रूप से संबोधित करती है, और शरीर के संबंधियों को ही मेरा समझता है जी। चलो यहां तक समझे तो भी गनीमत है। लेकिन भेद बुद्धि माया करती है। तोरते, ये मैं हूं, ये मेरा है, लेकिन किसी दूसरे को देख के व्यक्ति कहता है तू, ये मैं नहीं हूं, ये तो तू है, अलग है तू। जो तेरा है वो अलग है, वो मेरा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के शब्दों में कहें तो धृतराष्ट्र का बोला हुआ प्रथम श्लोक सुन लीजिए। मामकाः पांडवाश्चैव। संजय से धृतराष्ट्र पूछता है कि मेरे और पांडु के पुत्र। अब देखिए, मामकाः, दुर्योधन आदि को तो मेरा समझ रहा है, और युधिष्ठिर आदि को मामका में नहीं लेता, कहता है तो पांडव, हो तो पांडु के हैं, दूसरे हैं। और जहां भेद आया, महाभारत वहीं से आरंभ होता है। संसार की सारी लड़ाइयां, सारे युद्ध, सारे उपद्रव भेद बुद्धि से ही प्रकट होते हैं।